जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र कितने वर्ष होनी चाहिए। सरकार ने कुछ गाइडलाइन के मुताबिक इसको निर्धारित करके रखा है कि कम से कम कितने वर्ष के लोग फेसबुक चला सकते हैं। विकल्प आपके कुछ इस प्रकार हैं: 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष। आमतौर पे लोग गलती ये कर जाते हैं कि 18 वर्ष पे ऑप्शन पे लगा देते हैं, क्योंकि 18 वर्ष एक सरकार की गाइडलाइन है जिसके तहत लोगों को वोट डालने की सीमा मिलती है कि जिस 18 वर्ष में लोग वोट डाल सकते हैं वो मैच्योर माने जाते हैं, बालिग माने जाते हैं। तो इसको लोग लगा के आ जाते हैं 18 वर्ष, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कुछ और ही इसका आंसर है। आंसर इसका है 13 वर्ष। 13 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो वो फेसबुक अकाउंट बना के फेसबुक को संचालित कर सकता है, चला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। यूपीआई पिन, जब आप किसी बंदे को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ऑनलाइन पैसा देते हैं, तो यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है, उसमें पिन कितने डिजिट का होता है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए पिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये पिन का जो विकल्प है कुछ इस प्रकार है: 8 6 4 6, यानी 4 से 6 डिजिट भी। कहने का मतलब ये है कि 4 मिनिमम या मैक्सिमम 6, ये दोनों का मतलब ये हो गया। और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका आंसर है 4 से 6 डिजिट, यानी कि आप इसका पिन नंबर यूपीआई का 4 अंक का या 6 अंक का दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ मिलेगा। यानी जब हम कोई ईमेल पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसको हम डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ पर जाकर के स्टोर होता है, इसका सवाल का मतलब ये है। आपका विकल्प कुछ इस प्रकार है: ट्रैश मेल, सेंट मेल, इनबॉक्स, आउटबॉक्स। तो मेल बॉक्स सभी लोग जानते हैं, आज का नेट का ज़माना है। ईमेल आईडी भी सब लोग जानते हैं। तो इसमें ट्रैश मेल जो होता है, डिलीट किया हुआ मेल जाता है। सेंट आइटम में जो मेल हम भेज देते हैं वो होता है। इनबॉक्स में जो मेल हमारे पास आता है वो रहता है। और आउटबॉक्स में जो मेल जा रहा होता है वो आउटबॉक्स में होता है। इस प्रकार से आपको चारों का मतलब मालूम हो गया तो आपको आंसर भी मालूम हो गया होगा। आइए दोस्तों आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है ट्रैश मेल, यानी डिलीट किया हुआ ईमेल कहाँ पे मिलेगा आपको, ट्रैश मेल वाले बॉक्स में मिलेगा। आगे देखते हैं, इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये आप देखिए, ये होता है जब मेल डिलीट करते हैं तो आपके इधर बाएं साइड में, लेफ़्ट साइड में, यहाँ पर एक ट्रैश मेल का एक विकल्प होता है। ये इसी में डिलीट किया हुआ मेल आपको मिलेगा। जब आप देखेंगे तो इसी में आपको ट्रैश फोल्डर में ही मेल मिल जाएगा जो आपने डिलीट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लिप बोर्ड क्या होता है। क्लिप बोर्ड, अब ये सवाल बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका आंसर भी कॉमन ही है। देखते हैं विकल्प। एक प्रकार का बोर्ड है, कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं, हार्डवेयर या नन। तो आप इसका आंसर गेस कीजिए, क्योंकि आप लोग क्लिपबोर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है आज के डेट में जो क्लिपबोर्ड यूज़ नहीं करता है। तो क्लिपबोर्ड के लिए आप देखिए आंसर इसका, कट या कॉपी किया हुआ कैरेक्टर सेव होता है। कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में। अब आइए समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा एक ग्राफ के माध्यम से। क्लिपबोर्ड क्या होता है? जब आप कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं, कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो चीज़ निकल के चली जाती है क्लिपबोर्ड पे। यानी क्लिपबोर्ड एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर कट या कॉपी किया हुआ मैटर जाकर के स्टोर हो जाता है फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। अब जैसे मैंने कट कर दिया, मान लिया ये सेंटेंस था दिस इज़ पेन। अब दिस इज़ पेन में हमने पेन को कट कर दिया सेलेक्ट करके यहाँ से, और ये कट हुआ, यहाँ से गायब हो गया और ये जा कर के रख गया क्लिपबोर्ड में। क्यों रख गया? क्योंकि इसको हमको आगे कहीं और लेके जाना है। फिर उसको हम पेस्ट करते हैं। कट या कॉपी के बाद अगला स्टेप होता है पेस्ट का। तो जहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वहाँ पर जाकर के पेन वाला ऑप्शन, जो पेन वाला शब्द जो यहाँ से हटा था, वो जाकर के स्टोर हो जाता है। अब एक सवाल इसमें यह भी पूछ लेता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कट करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X, और कॉपी करने का शॉर्टकट Ctrl+C। पेस्ट करेंगे तो उसका शॉर्टकट Ctrl+V कीबोर्ड से। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा जगह है जहाँ पर कट या कॉपी किया हुआ मैटर जाकर के स्टोर हो जाता है, जिसको हम भविष्य में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको क्लिपबोर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, .gov, .edu, .nic, आरकार्ड, ये क्या कहे जाते हैं? .gov, .edu, .nic क्या कहे जाते हैं? इनको क्या कहते हैं? डोमेन नेम एक्सटेंशन, डोमेन नेम फाइल एक्सटेंशन या आईपी एड्रेस।
तो माय डियर फ्रेंड्स, डोमेन नेम क्या होता है? अगर आप कोई वेबसाइट लिखते हैं, मान लिया आपने कोई वेबसाइट लिखा, सपोज़ कीजिए जैसे ये आपने लिखा www.mca.gov.in, तो अब इसमें देखिए ये चीज़ होता है डोमेन, ये जो बीच में बना जो नाम लिखा हुआ है ये चीज़ डोमेन होता है, या जैसे ये लिखा हुआ है ये बीच में डोमेन होता है। अब इस डोमेन की आइडेंटिटी कौन बताता है? ये बताता है, या फिर ये बताता है। जो इसके पीछे लगता है उसको इसका काम दिया जाता है कि तुम ये बताओ कि ये वाला चीज़ किस कैटेगरी का है, किस कैटेगरी का ये काम करेगा। तो इसको बोलते हैं डोमेन नेम, और इसको बोलते हैं डोमेन नेम का एक्सटेंशन। यानी ये एक्सटेंशन क्या बताता है? प्रजाति बताता है कि किस प्रजाति का ये चीज़ है, किस काम में आएगा, किस कैटेगरी का है। और डोमेन नेम मैंने बता ही दिया कि डोमेन नेम क्या है। ये डोमेन नेम आपका, ये डोमेन नेम ये चीज़ है। फाइल तो अलग की चीज़ होती है, फाइल जैसे वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, गाने की फाइल, वीडियो की फाइल, वो एक अलग चीज़ हो गई। आईपी एड्रेस मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से कोई भी मैसेज या कोई भी मेल कहीं पे जा कर के स्टोर पहुंचता है, किसी तक पहुंचता है आईपी एड्रेस के माध्यम से। और ये आईपी एड्रेस IPv4 और IPv6 4 तरीके से होता है। अब इसमें देखते हैं आगे आंसर क्या होगा इसका। आंसर इसका होगा डोमेन नेम एक्सटेंशन। सही आंसर इसका यही है, क्योंकि ये डोमेन नेम है और इसका एक्सटेंशन ये है कि ये बता रहा है कि ये किस प्रकार का है। GOV बता रहा है कि गवर्नमेंट साइट है, EDU बता रहा है कि ये एजुकेशन साइट है। अब आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं क्या होता है। EEROM का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। विकल्प इस प्रकार से: इलेक्ट्रिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। सारे कैरेक्टर जो दिए गए हैं ऊपर, इनसे सबका मतलब है, जैसे E से कुछ होगा, E से कुछ होगा, R से कुछ होगा, O से कुछ होगा, M से कुछ होगा, वही नीचे दिया गया। आपको गेस करना है, आपने गेस कर लिया होगा। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसका आंसर C सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ईमेल आईडी? ईमेल आईडी आप लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ईमेल तो हर कोई यूज़ करता है, और आजकल गवर्नमेंट का नियम भी हो गया कि ईमेल हर जगह डालना भी है। हर जगह ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला भी जाता है। कोई भी फॉर्म भरेंगे, कुछ भी करेंगे तो ईमेल आईडी लगती है। इवन आधार कार्ड पे भी देखते हैं आप, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मांगते हैं। विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ईमेल के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 1 पार्ट। आंसर आप लोग गेस कर लिए होंगे। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। ईमेल ये हो गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें देखिए 2 पार्ट हैं, ये यहाँ एक और ये एक दूसरा पार्ट। तो एक तो ये तो आगे वाला होता है यूज़र नेम, ये होता है यूज़र नेम, और ये होता है डोमेन नेम, डी नेम, डोमेन नेम। अब ये डोमेन नेम क्या बताता है? ये बताता है कि ये यूज़र किस वाले साइट पे अपना ईमेल बनाया है। हो सकता है यहाँ पे हॉटमेल हो तो इसका डोमेन हॉटमेल हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे याहू मेल हो तो इसका डोमेन याहू हो जाएगा। यानी इसका ईमेल, इस यूज़र का जो ईमेल बना है वो याहू पे बना है या जीमेल पे बना है। डोमेन नेम ये निर्धारित करता है। आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर है 2, यानी एक पार्ट आपका ये हो गया जिसमें ये यूज़र नेम है और पीछे डोमेन नेम है, 2 पार्ट है। इसको विभाजित कौन करता है? इसको ये विभाजित करता है @, ये डिवाइड करता है पूरे ईमेल को 2 भागों में। नेक्स्ट, प्रतीक, यानी इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक पता के रूप में है। इलेक्ट्रॉनिक पता मतलब ईमेल आईडी, इलेक्ट्रॉनिक पता का मतलब होता है ईमेल। आंसर है इसका इस प्रकार, विकल्प A, @ एंड एस्पेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं @। आप ईमेल आईडी में भी प्रीवियस स्लाइड में देखे थे कि प्रीवियस में आपने ईमेल आईडी को 2 भागों में बांटा तो बीच में @ लगा हुआ था। नेक्स्ट, रैम द्वारा कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का मेमोरी होता है जो प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अब कौन सा इसमें काम होता है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। पढ़ें और लिखें, यानी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। केवल लिखें यानी राइट, केवल पढ़ें C नंबर, केवल पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर पर निर्भर करता है, मतलब इसका काम डिसाइड नहीं है, कंप्यूटर पर निर्भर करता है। चारों का मतलब ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें सही क्या है। आप लोग गेस कर लिए होंगे। इसका सही पढ़ें और लिखें, यानी कि रैम जो होता है इसमें पढ़ाई और लिखाई दोनों का काम किया जाता है, रीड और राइट। यानी रैम जो होता है ना केवल रीड करने के लिए होता, ना केवल राइट करने के लिए होता है, इसमें दोनों काम कर सकते हैं, रीड और राइट।
दोनों कर सकते हैं, लेकिन रैम की एक बहुत बड़ा साथ में इसके प्रॉब्लम है कि ये वोलेटाइल मेमोरी होता है, और जो कुछ भी लिख रहे होते हैं अगर लाइट बीच में चली जाती है तो रैम से डाटा वो गायब हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग परिवर्तनशील मेमोरी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IM का पूर्ण रूप क्या है? IM इंटरनेट मेंबर्स इंस्टेंट मैसेजिंग इंक्लूडिंग मीडिया नन। बहुत यूज़ होता है आज के डेट में ये, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। विकल्प आप पढ़ भी लिए होंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग, यस इंस्टेंट मैसेजिंग। अब इंस्टेंट मैसेजिंग होता है क्या? इंस्टेंट के माने होता है तुरंत, अब मैसेजिंग के माने होता है मैसेज करना। तो आजकल देख रहे हैं हर आदमी तुरंत मैसेज करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं तुरंत मैसेज करने के लिए। मैं इसको एक थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए हैंग आउट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, लाइन है, स्काइप है, वी चैट है, ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं ये किस में आती हैं? ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं IM के अंतर्गत। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत मैसेज चला जाए। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ATM का 4 विकल्प, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मनी और ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मनी। ये तो आप लोग ATM सब लोग यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे भाई, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है। आंसर इसका है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत लोग इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये एकदम से गलत है। इसका सही है ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही है, ऑटोमेटिक सही नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। IP का पूर्ण रूप क्या है? यानी IP क्या होता है, इसका पूरा नाम। विकल्प देखते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, नन। विकल्प आप देख लिए होंगे, आंसर भी आपको मालूम हो गया होगा, इसको मैं पहले बता भी चुका हूँ कुछ देर पहले, इसमें समय नहीं खराब करूँगा आपका मैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये मैं बता चुका हूँ कि जब कोई हम मैसेज भेजते हैं या जब कोई फाइल कहीं भेजते हैं तो उस पर एड्रेस डालने का काम आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, उसको बताने का काम कि तुमको जाना कहाँ है, ये IP का काम होता है। और इसके साथ एक प्रोटोकॉल और होता है, TCP होता है। तो TCP क्या करता है? TCP पैकेट को छोटे छोटे भागों में बांट देता है ताकि ले जाने में आसानी हो जाए। ये देखिए IP एड्रेस होता है, इसी से पता लगता है कि सिस्टम पे जाना कहाँ है, किस कंप्यूटर पे जाना है इसको। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, विकल्प है इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर डिफरेंस इंजन, यूनिवैक। तो इसमें आपका आंसर सही होगा A, इनैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटर। अगला, फेसबुक क्या है? सर्च इंजन, ब्राउज़र, मैसेंजर, सोशल मीडिया। सर्च इंजन है नहीं, सर्च इंजन होता है जिससे सर्च करते हैं जैसे गूगल, याहू। ब्राउज़र होता है जिससे हम साइटों पे जाते हैं जैसे कि गूगल UC ब्राउज़र, या आपने फायरफॉक्स देखा होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर देखा होगा। मैसेंजर होता है जिसके माध्यम से हम मैसेज कर सकते हैं, और सोशल मीडिया होता है जिसके माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। आंसर आपको मालूम हो गया होगा क्योंकि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक के माध्यम से हम लोगों से मिल सकते हैं, तो सोशल मीडिया का काम करता है, सोशल में लोगों से कनेक्ट करने का काम करता है, सोशल में एक माध्यम है। लैन, मैन, वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया जाता है? आंसर का देखते हैं, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी और फोर्थ पीढ़ी। आपको मालूम हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इसका आंसर है फोर्थ, क्योंकि लैन, मैन, वैन कंप्यूटर को विस्तार दिया गया, कंप्यूटर को जब जोड़ा गया तो उसको फोर्थ जनरेशन में जोड़ा गया कि अब एक कंप्यूटर को कई कंप्यूटर से जोड़ा जाए, तो ये लैन, मैन, वैन का प्रयोग फोर्थ जनरेशन में हुआ। थर्ड तक तो IC का प्रयोग हुआ था, सेकंड में रजिस्टर का प्रयोग हुआ था, फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? TFT का फुल फॉर्म होता है, 4 इसमें है, टैबुलर फाइल ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस, थिन फिल्म ट्रांजैक्शंस, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स एंड थिक फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका आंसर देखिए बहुत सिंपल है, आप लोग चलाते हैं थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्योंकि ये आपके सामने दिखता है, अभी कंप्यूटर पे लगाते हैं, इसको घरों में लगा देते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अगर दोस्तों ये आपको समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद।